18 अप्रैल से झारखंड में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। बहुत सारी सीटें बची हुई हैं और जेएमएम ने भी अब तक जमशेदपुर पर अपने प्रत्याशी नहीं खोले हैं। क्या जमशेदपुर की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है? क्या पलामू की सीट आरजेडी के खाते में जा रही है? आखिर क्या वजह है कि कई सीटों पर अभी तक माथापच्ची जारी है और इनमें प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की जा रही है? हालांकि ये माना जा रहा है कि जब आलमगीर आलम को दिल्ली तलब किया गया है, आज वो दिल्ली में है, तो बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर कैंडिडेट का नाम फाइनल हो जाए, फाइनल मुहर लग जाए और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो। उसके बाद यहाँ पर चुनावी हलचल नजर आएगी। एक तरफा प्रचार अभी हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर कांटे की टक्कर किन किन के बीच होगी, ये तस्वीर भी साफ होगी। करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, बहुत लंबा वक्त हो गया है, अब तो प्रचार चरम पर होना चाहिए, लेकिन प्रचार शुरू नहीं हो पा रहा है। क्या अब माना जाए कि अब कैंडिडेट की घोषणा होगी? जी देखिए आसिया, सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर इंडिया गठबंधन कब प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करेगा। हालांकि कांग्रेस ने अब तक 3 ही सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है और माना जा रहा है कि आज शायद कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी किया जा सकता है, सूची जारी हो सकती है, क्योंकि विधायक दल के नेता आलमगीर आलम आज दिल्ली में है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद जो प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कांग्रेस करने वाली है उसको लेकर आज मंथन जरूर होगा और उसके बाद ही घोषणा जो है वो शायद कांग्रेस की ओर से की जाएगी, क्योंकि झामुमो की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी गई है। पहले सूची में 2, उसके बाद हाल ही के दिनों में दूसरा सूची जारी किया गया था जिसमें राजमहल और पश्चिमी सिंहभूम शामिल था, क्योंकि दुमका पहली सूची में शामिल था और ऐसे में यही माना जा रहा था कि शायद झामुमो की ओर से एक और जो सीट बची हुई है उसमें झामुमो जल्द ही प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर देगा और वो जमशेदपुर है। हालांकि देखिए, अगर कांग्रेस की बात करेंगे आसिया, तो कांग्रेस 7 सीटों पर जरूर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब तक 3 सीटों पर ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है। तो माना जा रहा है कि 4 सीटों पर मंथन जरूर हो गया होगा, विचार विमर्श कर लिया गया होगा, क्योंकि चतरा को लेकर कहीं ना कहीं अब भी जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चतरा में लगातार राजद की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि राजद जो है वो चतरा से प्रत्याशी उतारना चाहता है। और वहीं दूसरी ओर अगर पलामू की बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही दिन कहा था आसिया कि चतरा और पलामू ऑप्शनल है, उसमें या फिर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या फिर राजद, और ऐसे में राजद के खाते में एक ही सीट था, क्योंकि जो फॉर्मूला इस बार अपनाया गया था उसमें राजद को सिर्फ एक ही सीट मिलना था और ऐसे में उसके बाद से ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि झारखंड में इस बार वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि राजद 2 सीटों पर जरूर उम्मीदवार की नाम की घोषणा करेगा। लेकिन हाल ही के दिनों में पलामू से ममता भूया को राजद ने टिकट दिया। अब ये माना जा रहा है कि चतरा से अगर कांग्रेस और राजद के बीच में तमाम चीजों को लेकर बातचीत हो गई होगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को फोन किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि राजद जो है चतरा से भी चुनाव लड़ना चाहता है। अब क्या कुछ बातें हुई है राजेश ठाकुर से, ये तो करिश्मा यही एक परेशानी है कि 1-2 सीटों पर जो पेच फंसा है, या फिर कैंडिडेट को लेकर भी दिक्कत है। कई कैंडिडेट है जो दावेदारी अलग अलग सीटों पर कर रहे हैं, तो इसलिए चयन प्रक्रिया मुश्किल है कि कहीं कोई नाराज ना हो और फिर पार्टी को वहां हार का सामना करना पड़े। जी देखिए, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी आसिया कि उनके जो प्रत्याशी है वो नाराज चले, क्योंकि झामुमो में जरूर ये देखने को मिल रहा है। चमरा लिंडा अलग ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लोहरदगा से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और आपने देखा होगा कि पूरे तरीके से लोबिन हेम्ब्रम बागी हो चुके हैं और उनका यही कहना था कि मैंने पहले ही कह दिया था पार्टी से कि अगर मुझे टिकट पार्टी नहीं देती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जो भी उनके प्रत्याशी है वो नाराज चले, या फिर जो ऐसे नेता है जो लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं वो नाराज चले, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है दिल्ली में। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस चाहती है कि सभी लोग ठीक से रहे, क्योंकि कांग्रेस के नेता हो या फिर मंत्री हो या फिर विधायक, सभी के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठते हैं। तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी तरीके से बात जो है वो मीडिया के सामने आए या फिर जो नाराजगी चल रही है वो लोगों के सामने आए। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार दिल्ली में बैठक कर रही है और झारखंड से कई दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच रहे। आज जिस तरीके से विधायक दल के नेता आलमगीर आलम पहुंचे, तो जरूर झारखंड की जो परिस्थिति है उससे अवगत कराएंगे वहां के आला कमान को और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि जहां जहां
जहां पेच फंस रहा है वहां एक बार फिर से पुनः विचार करने की जरूरत है। और जो चतरा में लगातार राजा जो है वो दावा कर रहा है, तो कांग्रेस की ओर से ये जरूर कोशिश की जाएगी कि समझाया बुझाया जाए ताकि चीजें जो है वो एकदम स्मूथ चले। अब देखिए 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करनी है आसिया, और ऐसे में अगर चतरा में पेच फंस रहा है तो जरूर कांग्रेस चाहेगी कि उस पेच को या फिर जो परेशान पेच फंस रहा है करिश्मा, तो चतरा सीट आप होल्ड में रखिए, धनबाद आपके पास बची हुई है, आपके पास रांची की सीट बची हुई, यहाँ पर क्यों नहीं प्रत्याशी की घोषणा हो रही है? क्योंकि आसिया अगर और अन्य 3 सीटों की बात करेंगे तो अन्य 3 सीटों में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, 2 से अधिक है। अगर धनबाद की बात करेंगे आसिया, तो धनबाद में ऑलरेडी ददई दुबे ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अनुपमा सिंह जो बेरमो विधायक अनूप सिंह की धर्मपत्नी है, इसके साथ ही बेरमो विधायक अनूप सिंह के जो भाई है कुमार गौरव, वो भी कहीं ना कहीं ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और एक नया नाम जो है वो शामिल हुआ है, जलेश्वर महतो। जलेश्वर महतो 2018 में कांग्रेस ज्वाइन किए थे, हालांकि वो पुराने कांग्रेसी नहीं है, लेकिन 2018 से वो कांग्रेस में ही है और फिलहाल वो कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के। तो कह सकते हैं कि जलेश्वर महतो भी लगातार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे। तो धनबाद में 4 ऐसे प्रत्याशी है जो लगातार ताल ठोक रहे, दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अगर रांची की बात करेंगे तो बिल्कुल रांची में ऐसा ही देखने को मिल रहा है नजारा। रांची में एक और जहां सुबोधकांत सहाय भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये इनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही राम टहल चौधरी जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं आला कमान से डील हुई होगी। इसके साथ ही अब तीसरा जो नया नाम आ रहा है वो बन्ना गुप्ता है, राज्य के वो स्वास्थ्य मंत्री है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बन्ना गुप्ता भी टिकट को लेकर या फिर चुनाव लड़ने को लेकर आला कमान के समक्ष अपनी बातों को रखें। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी फिलहाल प्राप्त हो रही, तो कह सकते हैं कि इसी तरीके से गोड्डा में भी 3 प्रत्याशी जो है वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव, इसके साथ ही पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह। तो हर एक जगह 3 से ज्यादा प्रत्याशी जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं और कांग्रेस शायद इसी कंफ्यूजन में है कि आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी की ओर से आपने देखा होगा कि हर एक सीट पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हुई है। तो कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी उम्मीदवार बीजेपी के ऑपोजिट उतरे या फिर आजसू के ऑपोजिट उतरे वो स्ट्रांग रहे, ताकि इन लोगों के खाते में ज्यादा से ज्यादा सीट आए। तो कांग्रेस तमाम चीजों को लेकर मंथन जरूर कर रही है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस फिर से विचार कर रही है आसिया कि आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारे, क्योंकि कांग्रेस काट ढूंढ रही है कि आखिर बीजेपी के जो प्रत्याशी है उसके ऑपोजिट कौन ऐसे प्रत्याशी उनके उतरेंगे ताकि कांग्रेस जीत का सामना कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कि कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी, वो थी पश्चिमी सिंहभूम, जहां से गीता कोड़ा एकमात्र सांसद हुआ करती थी। हालांकि वो अब बीजेपी में शामिल है और बीजेपी की वो प्रत्याशी है पश्चिमी सिंहभूम से ही। तो कांग्रेस की ओर से ये जरूर कोशिश की जाएगी कि इस बार कांग्रेस जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और ज्यादा से ज्यादा सीट उनके खाते पे आए। तो कांग्रेस शायद आज लिस्ट की घोषणा कर सकती है, उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर सकती है। हालांकि सभी की निगाहें टिकी हुई है आसिया और लगातार हम पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और जो संभावित नाम है लगातार वो बता भी रहे हैं हम अपने दर्शकों को कौन कौन हो सकते हैं। तो आज या कल में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी और उसके बाद वाकई में ये चुनावी जंग देखना काफी दिलचस्प होगा और इसी तरह पल पल के अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए News 22 को।